नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सेफ्टी स्मार्ट सॉल्यूशंस। आज हम जनरल इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के बारे में जानेंगे, यानी कि मोटर व्हीकल अगर कभी डैमेज हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ डैमेजेस आते हैं जिसको हम इंश्योरेंस में क्लेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन बेसिकली 14 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। एक्सीडेंट की एक इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होगी। अगर किसी कंपनी को ये क्लेम करना है तो वो ऑपरेशन टीम में भेजेगा और वहाँ से एक क्लेम डिपार्टमेंट में जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट क्लेम डिपार्टमेंट जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, फिर क्लेम को इंटीमेट करेगा। क्लेम इंटीमेट करने के बाद वो स्पॉट सर्वे पे इंश्योरेंस कंपनी स्पॉट सर्वे करवाएगी। स्पॉट सर्वे करवाने के बाद गैरेज एलोकेट करेगी। गैरेज एलोकेट करने के बाद एक फाइनल सर्वे करेगी रिगार्डिंग जो डैमेजेस हैं, और इसके अलावा जैसे ही एक एस्टिमेशन तैयार होगा उसका एक वर्क अप्रूवल देगी। वर्क अप्रूवल देने के बाद गाड़ी में काम स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद जब कंप्लीशन होगा तो उसका एक री इंस्पेक्शन किया जाएगा। उसके बाद एक फाइनल असेसमेंट रिपोर्ट बनेगी जो डिसाइड करेगी कि खर्चा किसके खाते में जाएगा। मतलब अगर एक कंपनी ने गाड़ी ली हुई है तो कंपनी के खाते में कितना है और इंश्योरेंस कंपनी के खाते में कितना है, तो ये यहाँ पर असेसमेंट रिपोर्ट का पार्ट बनेगा। उसके बाद पेमेंट को फॉलो अप किया जाता है और फाइनली एक अमाउंट रिसीव होता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कंपनी के अकाउंट में। आइए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन। एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन में हमें बेसिकली गाड़ी का नंबर, डेट और टाइम ऑफ एक्सीडेंट, कॉज ऑफ एक्सीडेंट, थर्ड पार्टी लॉस, अगर थर्ड पार्टी कोई लॉस हुआ है इंसान का या गाड़ी का तो वो हमें गैदर करना होता है। स्पॉट गेट फोटोग्राफ्स, वीडियो, स्पॉट लोकेशन, ये जनरली चेक होता है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, लोड चालान, ये सब गैदर करना होता है। एक इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम जनरली जो ऑपरेशंस टीम करती हैं कंपनीज में, अगर हम इंडिविजुअल है तो ये हमें करना होगा। इसके बाद क्लेम इंटीमेट करने का काम भी हम ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशंस टीम कंपनी अगर करती है तो ऑपरेशंस टीम के पास जाएगा। वहाँ पे वो ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, डॉक्यूमेंट्स गैदर करेंगे और भेजेंगे क्लेम्स डिपार्टमेंट में। ये क्लेम डिपार्टमेंट में जैसे एक इन्फॉर्मेशन आएगी, कॉज ऑफ एक्सीडेंट, थर्ड पार्टी डिटेल्स और एफआईआर अगर कोई हो रही है, इन सब चीज़ों को अगेन रीवेरीफाई करते हैं क्लेम्स डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। क्लेम्स डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट को, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। आरसी, गाड़ी की वैलिडिटी जो है वो है कि नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल इंश्योरेंस, डीएल, परमिट्स, रोड टैक्स, एफआईआर, लोड चालान, ये सब कुछ वो चेक करेगा और क्लेम फॉर्म भरने के बाद वो आगे भेजेगा और एक को जिसको हम कहेंगे क्लेम इंटीमेट करेगा। क्लेम इंटीमेट करेगा इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर के पास, और वो इंटीमेट करने का चैनल कुछ भी हो सकता है। फ़ोन हो सकता है, ऑनलाइन पोर्टल हो सकता है, मोबाइल ऐप हो सकता है, या अगर किसी कंपनी से गाड़ी ली हुई है एज एन इंडिविजुअल, अगर मैंने गाड़ी मान लीजिए मारुति से ली है तो मैं मारुति के सर्विस एडवाइज़र के थ्रू भी ये क्लेम इंटीमेट करवा सकता हूँ। तो जनरली जैसा कि प्राइवेट में किया जाता है। इसके अलावा सारी जितनी भी डिटेल हैं, जो डिटेल हैं पॉलिसी नंबर, डेट, टाइम, एलोकेशन, लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट, और ये पूरा सब भरने के बाद क्लेम इंटीमेट हो जाएगा। क्लेम इंटीमेट होने के बाद नेक्स्ट हमारा आएगा स्पॉट सर्वे। सर्वेयर जनरली स्पॉट सर्वे करते हैं, या कुछ कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि स्पॉट सर्वे वो एक स्टेटमेंट लेती हैं, डेक्लेरेशन लेती हैं और उसको वो एक स्पॉट सर्वे मानती हैं, क्योंकि कोई भी गाड़ी जनरली वहाँ पर नहीं छोड़ता है। लेकिन कुछ एक कंपनीज के हिसाब से कमर्शियल के खासकर केसेस में एक स्पॉट सर्वे जो है वो वहाँ पर ज़रूरी होता है। ये सर्वेयर जो है बेसिकली ये स्पॉट सर्वे करते हैं और इंश्योरर को या इंश्योरेंस कंपनी को ये एक सर्वे रिपोर्ट बनाकर देते हैं। इस सर्वे रिपोर्ट के बाद बिहाफ पे गैरेज एलोकेट किया जाता है। ये डिसाइड करता है कि कितना ज़्यादा काम है और किस नियर बाई वर्कशॉप पे उसको भेजकर उसको कराया जा सकता है। जितना एक एस्टीमेट तैयार होता है उस एस्टीमेट के बिहाफ पे एक फाइनल सर्वे किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, और उसको चेक किया जाता है कि उस काम को किया जा सकता है और कितने रिस्क उसमें इन्वॉल्व हैं, सब कुछ वो चेक किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द प्रीमियम, अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उसके हिसाब से, या कितना हमारा इंश्योरेंस की जितनी जो हमने करा रखे हैं उसके हिसाब से हमें कितना क्लेम उसमें कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं। और ये एक टेंटेटिव जो एस्टिमेशन जो हमें मिलता है उसके बिहाफ पे, और इंश्योरेंस कंपनी जो अप्रूव करती है उसके बिहाफ पे एक अप्रूवल देती है। ये अप्रूवल क्या कहता है कि इनिशियल डैमेज जो है, एस्टिमेशन जो है और
इंश्योरेंस कंपनी के पास जो सबमिट किया गया उस हिसाब से वो अप्रूवल प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। और जैसे ही अप्रूव्ड हो जाता है उसके बाद स्टेप 10 आ जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। काम शुरू हो जाता है उस वर्कशॉप पे जहाँ पे वो अप्रूव्ड होता है। उसके अलावा वहाँ पर जनरली क्या किया जाता है, एक पार्ट्स को खोला जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, फिर पेंट किया जाएगा, पेंट प्रिपरेशन करने के बाद पेंट किया जाएगा और उसके अलावा उसको दोबारा बांधा जाएगा और फाइनल एक इंस्पेक्शन किया जाएगा कि क्या गाड़ी अब सही है और सुरक्षित है चलाने के लिए नहीं फर्दर। इसके अलावा एक फाइनल सर्वे होगा जब जैसे गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अगेन इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एक फाइनल सर्वे होगा जो ये बताएगा कि री इंस्पेक्शन जिसको हम कहेंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन और गाड़ी की री इंस्पेक्शन होगा कि जो एक्चुअल पार्ट्स हैं वो सारे रिपेयर हुए हैं या नहीं हुए, और उनको री इंस्पेक्ट करने के बाद ये जो स्टेप 12 आ जाता है, एक असेसमेंट रिपोर्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी देती हैं जो कहता है कि क्लेम जो है हमारा, जितना भी हमारा क्लेम था उसमें हमारी लायबिलिटी कितनी है, जो फाइनल कंपेंसेशन है वो कितना बनेगा, और जो इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली उस असेसमेंट को असेस करने के बाद वो देती है कि हम इतना पैसा देंगे, 100% है, 80% है, 90% है। ये एक असेसमेंट रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दी जाती है। इसके बाद आता है पेमेंट फॉलोअप। ये पेमेंट फॉलोअप लेना पड़ता है, इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है जिसको फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए कि हमारे जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम फॉलोअप रखें, एक इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी तैयार रखें, और ताकि हम उनको बेसिकली फॉलो कर पाए, जितना भी पेमेंट हमारा आना है उसको हम फॉलो कर पाएँ रेगुलरली। और अगर कोई एस्केलेशन रिक्वायर्ड है, अगर हमें लगता है कि 80-90% कवर होना चाहिए तो कोई एस्केलेशन हम वहाँ पे करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, और कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस हमें चाहिए तो वो हम ले सकते हैं। नाउ दिस इज़ द फाइनल। जैसे ही कुछ टाइम होगा फाइनल एक पेमेंट हमें रिसीव हो जाएगी, और इसका मतलब जो भी हमारा इंश्योरेंस में काम होना था, जितना भी परसेंटेज आना था, वो पैसा आ चुका है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।